हर दिन पावन श्रृंखला की आज 22 जून की कड़ी में आइए स्मरण करें नगर सेठ अमरचंद बांठिया उनके बलिदान दिवस पर। स्वाधीनता समर के अमर सेनानी सेठ अमरचंद मूलतः बीकानेर राजस्थान के निवासी थे। वे अपने पिता श्री अबीर चंद बांठिया के साथ व्यापार के लिए ग्वालियर आकर बस गए थे। जैन मत के अनुयायी अमरचंद जी ने अपने व्यापार में परिश्रम, ईमानदारी एवं सज्जनता के कारण इतनी प्रतिष्ठा पाई कि ग्वालियर राजघराने ने उन्हें नगर सेठ की उपाधि देकर राजघराने के सदस्यों के भांति पैर में सोने के कड़े पहनने का अधिकार दिया। आगे चलकर उन्हें ग्वालियर के राजकोष का प्रभारी नियुक्त कर लिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अमरचंद जी बड़े धर्म प्रेमी व्यक्ति थे। 1855 में उन्होंने चतुर्मास के दौरान ग्वालियर पधारे संत बुद्धि विजय जी के प्रवचन सुने। इससे पूर्व वे 1854 में अजमेर में भी उनके प्रवचन सुन चुके थे। उनसे प्रभावित होकर वे विदेशी और विधर्मी राज्य के विरुद्ध हो गए। 1857 में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय सेना और क्रांतिकारी ग्वालियर में सक्रिय हुए तो सेठ जी ने राजकोष के समस्त धन के साथ अपनी पैतृक संपत्ति भी उन्हें सौंप दी। उनका मत था कि राजकोष जनता से ही एकत्रित किया गया है, इसे जनहित में स्वाधीनता सेनानियों को देना अपराध नहीं है और निजी संपत्ति वे चाहें जिसे दे। पर अंग्रेज़ों ने राजद्रोही घोषित कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। ग्वालियर राजघराना भी उस समय अंग्रेज़ों के साथ था। अमरचंद जी भूमिगत होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करते रहे, पर एक दिन वे शासन के हत्थे चढ़ गए और मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में ठूस दिया गया। सुख सुविधाओं में पले सेठ जी को वहाँ भीषण यातनाएं दी गई। अंग्रेज़ चाहते थे कि वे क्षमा मांग लें, पर सेठ जी तैयार नहीं हुए। इस पर अंग्रेज़ों ने उनके 8 वर्षीय निरपराध पुत्र को भी पकड़ लिया। जब अंग्रेज़ों ने धमकी दी कि यदि तुमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी जाएगी, यह बहुत कठिन घड़ी थी, पर सेठ जी विचलित नहीं हुए। इस पर उनके पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर गोली दाग दी गया। बच्चे का शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। इसके बाद सेठ जी के लिए 22 जून 1858 को फांसी की तिथि निश्चित कर दी गई। इतना ही नहीं, नगर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता में आतंक फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने यह भी तय किया कि सेठ जी को सराफा बाज़ार में ही फांसी दी जाएगी। अंततः 22 जून भी आ गया। सेठ जी तो अपने शरीर का मोह छोड़ चुके थे। अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने नवकार मंत्र जपने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें इसकी अनुमति दी गई, पर धर्म प्रेमी सेठ जी को फांसी देते समय 2 बार ईश्वरीय व्यवधान आ गया। एक बार तो रस्सी और दूसरी बार पेड़ की वह डाल ही टूट गई जिस पर उन्हें फांसी दी जा रही थी। तीसरी बार उन्हें एक मजबूत नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई और शव को 3 दिन वहीं लटके रहने दिया। सराफा बाजार स्थित जिस नीम के पेड़ पर सेठ अमरचंद बांठिया को फांसी दी गई थी, उसके निकट ही सेठ जी की प्रतिमा स्थापित है। हर साल 22 जून को वहां बड़ी संख्या में लोग आकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने वाले उस अमर हुतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।